वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ इपिल एंड ये कंटेंट थोड़ा बातें करने की मैं बना रही हूँ सो दैट आई कैन रिकनेक्ट विथ यू। सो करेंटली मैं काफ़ी टाइम से आ नहीं रही थी क्योंकि कुछ रीज़न्स थे, छोटे छोटे रीज़न्स थे बट मेरे लिए थोड़े से स्ट्रेसफुल रहे। आई गेस मैं 2 महीने के बाद बना रही हूँ सॉर्ट ऑफ अ ब्लॉग, लेकिन हाँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, अपने बारे कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रही थी, लाइक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जब मैं गुज़र रही थी, दिस इज़ द करेक्ट वर्ड। तो उस वक्त ना इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एंड मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड रहती थी। ये सब चीज़ के चलते फिज़िकली भी बहुत एग्जॉस्टेड फील करती थी। तो मेरे लिए डे टू डे लाइफ बहुत हार्ड हो रहा था, बहुत हार्ड हो रहा था। उसके ऊपर एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लग गए, तो वो सब को भी डील करना था क्योंकि आफ्टर ऑल इस लाइफ में हमें वही करना है। मेरे लिए डे टू डे लाइफ बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत टफ हो रहा था। सोने से लेके, उठने से लेके, खाने पीने से लेके, क्लास जाने से लेके, अपना बेड ठीक करने से लेके सब कुछ इट वॉज स्कैटर्ड। ये पूरा मेरे जितने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ स्कैटर्ड थे। मैं खुद को कलेक्ट नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी। और जब उसके बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं ना कि आपको वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास, ना टाइम है ना ऑप्शन है, तो आपको वो चीज़ करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर फील करी थी मैं, इतना ज़्यादा प्रेशर, वो मैं आपको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा टफ था। लाइक एक तो मैं उस बारे में अभी फ़िलहाल बात नहीं कर पाऊँगी। एक प्रोजेक्ट है, वो मैंने खुद ही पिक किया और थोड़ा टाइमिंग से ही नहीं था मेरा, तो वहाँ पे मैं प्रेशराइज्ड हुई उसको लेके, जबकि आई लव डूइंग दैट। तो वो मैं आपको बाद में जब वो चीज़ हो जाएगा तब मैं आपको रिवील करूँगी। तो एक प्रोजेक्ट था जिसके चलते मैं खुद ही प्रेशर फील करने लगी, जबकि मैंने खुद ही चूज़ किया वो चीज़, और मैं बहुत खुशी चूज़ की हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ मुझे कंटिन्यूटी रखना था यूट्यूब में एंड इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, क्योंकि इसका एल्गोरिदम में ऐसा है ना कि आप अगर बीच में छोड़ दो तो सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड बहुत मुश्किल है ये। बस कह देना कि हाँ उठ के हम लोग वीडियो बना देते हैं, कल परसों फिर बना लिया जाएगा, 4 महीने बाद फिर बना लिया जाएगा, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगा एंड आप इसमें चांस नहीं ले सकते। अगर यू आर चूजिंग कि आपको करना है ये चीज़, तो आपको करके रखना पड़ेगा, चाहे आप इसके अलावा और भी कुछ काम कर रहे हो। अगर आप सोच के रखो कि आपको यूट्यूब चलाना है, सोशल मीडिया में आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आपको करना पड़ेगा। आप किसी भी सिचुएशन में रहो, आपको कोई समझने वाला, मैक्सिमम लोग आपको नहीं समझेंगे, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा।
और ये भी एक तरह का प्रेशर हो जाता है। हालांकि मैं दोनों चीज़ों को बहुत प्यार से सोचती हूँ, लाइक जो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ वो, एंड ये सोशल मीडिया वाले, मैं बहुत खुशी बहुत अपना जी जान लगा के बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीज़ साथ में आ गए, तो इसके चलते मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करने लगी थी। इसके बाद जो तीसरा चीज़ है, जो मेरे अंदर चल रहा था ऑलरेडी, ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके लिए तो मैं कह नहीं सकती, वो तो अलग ही टॉपिक है, वो कभी और बताऊंगी। चौथा हो गया मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट, कि आपको क्लास जाना है, आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, वाइवा, प्रैक्टिकल, सब कुछ करना है। ये सब से आप जूझ रहे हो, लेकिन यू कांट डिनाई द फैक्ट कि आप एक स्टूडेंट हो एंड आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मैं नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा टफ हो गया था मेरे लिए। इतना ज़्यादा चैलेंज लग रहा था ना कि एक सीढ़ी चढ़ना भी ऐसा लग रहा था कि एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी किसी तरह एग्ज़ाम दे के अप्रैल के टाइम में मैं नॉर्मल होने की बहुत कोशिश करी थी, फेक स्माइल लेके। आई एम ऑल्सो एन एम्पैथ। मैं दूसरों के फीलिंग्स के बारे में भी बहुत सोचती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी एक्शन से किसी को हर्ट हो जाए। फिफ्थ ये हुआ, सेम टाइम पे हो रहा है ये सब, ठीक है। फिफ्थ चीज़ मेरे साथ ये हुई कि जो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे, वो लोग मजाक मस्ती में ही ताना मारने लग गए, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी प्रेशराइज्ड, आई वॉज ऑलरेडी अफेक्टेड बाई दिस मेंटल हेल्थ। मुझे इतना बुरा लगा एंड आई फेल्ट नेग्लेक्टेड। मेरे अंदर ना ऑलरेडी बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है, मैं जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। बट अगर मैं किसी पे ट्रस्ट कर रही हूँ, अगर मैंने किसी को अपना दोस्त माना है, तो मैं उसके लिए 100% लगाऊंगी अपना एफर्ट्स। एंड अगर सामने से मुझे 100% नहीं मिलता है, बेयर मिनिमम भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत बुरा लगता है यार। मैं कंप्लेन नहीं करी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। इट्स जस्ट कि वी हैव टू बी। आई एम सो सॉरी, माई माइक वॉज डाउन। आई वॉज सेइंग कि हमें अपने वर्ड्स को बहुत अच्छे से सोच समझ के चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो सामने वाला किस सिचुएशन से गुज़र रहा है। तो ये आपके पास भी रिटर्न एज अ कर्मा आ सकता है। पे मेरे साथ घट रही थी 5 जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रहा था मेरे साथ। मेरे पास ऑप्शन नहीं था इस चीज़ से एस्केप करने का। तो ये मेरे हेल्थ को इतना अफेक्ट कर दिया कि मुझे स्ट्रेस के लिए टैबलेट्स लेने पड़े। मेरा कॉर्टिज़ोल लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो उसको कम करने के लिए स्ट्रेस का दवाई मुझे लेना पड़ा। एंड इट वाज स्ट्रॉन्ग, डैम स्ट्रॉन्ग। मुझे लग रहा था कि एंग्जाइटी से ही मैं मर जाऊंगी। लेकिन हाँ, इट हेल्प्ड ऑफ कोर्स। तो ये हुआ मेरे साथ। ये सारी चीज़ें हैं, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा रही है। खुद को समझना है, दूसरों को समझना है, दूसरों के फीलिंग्स को भी समझना है, अपने फीलिंग्स को भी समझना है, अपने मम्मी पापा के साथ रहना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना है। लाइफ इज़ ऑफ कोर्स अनप्रेडिक्टेबल एंड आपको जब लगता है कि ये मोमेंट है, मुझे ना बात कर लेना चाहिए, तो यू मस्ट गो। आप खुद को पुश करो, जाओ, आप बातें करो। आप आपके पास अगर कुछ नहीं भी है ना बात करने के लिए, बस आप सिंपली बैठ जाओ वहाँ पर, जिस पे आप फुल्ली ट्रस्ट करते हो, लाइक आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, तो इनके पास जाओ, बैठो, बातें करो। उनकी हंसी से ही ना आपको हीलिंग होगा।
हँसते हँसते बातें करना, पुरानी बातों को याद करना एंड फ्यूचर प्लान्स करना। तो ये सारी चीज़ें जब आप बात करते हो अपने मम्मी पापा से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, तो हीलिंग होता है इसमें। एंड इट हेल्प मी। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं जल्द से जल्द या फिर थोड़ा टाइम लेके इस चीज़ से निकलूं, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आप जब तक खुद को स्टेबल नहीं कर पाओगे, आप कोई काम नहीं कर सकते हो। एंड अगर आप कोई काम कर भी रहे हो ना, उसमें आप अपना 100% नहीं लगा पाओगे। तो फर्स्ट हील योर सेल्फ। एंड मैं अपने लिए भी वही कर रही हूँ। आई एम टेकिंग टाइम। मुझे जो चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, वो सब चीज़ भी मुझे, हालांकि मुश्किल लग रहा था वो सब चीज़ करने में भी, बट आई एम ट्राइंग। तो धीरे धीरे ये चीज़ ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी बोलती है कि रात के बाद सवेरा आता है, तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता। अगर आज तुम खुश हो तो कल दुखी भी होगे, कल दुखी हो तो परसों तुम खुश होगे। तो इट्स अ साइकिल एंड इट्स अ बैलेंस ऑफ लाइफ। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है एंड आपको फेथ रखना पड़ता है, आपको ट्रस्ट रखना पड़ता है यूनिवर्स पे कि इट इज़ समहाउ टीचिंग यू समथिंग विच यू विल फिगर इट बाय योर सेल्फ। एंड फ़िलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगस्त के टाइम से मुझे लग रहा है कि पेशेंस को लेके मेरे में टेस्ट काफ़ी लिया जा रहा है। तो पेशेंस मैं करना सीख रही हूँ। हालांकि मैं ऑलरेडी बहुत पेशेंट लड़की हूँ, लेकिन स्टिल मैं और ग्रो कर रही हूँ इस चीज़ से, क्योंकि चैलेंजेस आपको ग्रो करने के लिए ही आते हैं। एंड हाँ, तो ये सारी चीज़ें, सो गाइस, ये सारी चीज़ें तो हो गई। प्रेशर एंड फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन, मेंटल हेल्थ वाली बातें हो गई। ये सारी चीज़ें, ये सब अफेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा लेवल पे ये सारी चीज़ों ने किया है। लाइक जनवरी टू जुलाई तक ये चीज़ हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आऊँगी। उसके बाद हुआ कि मेरा फ़ोन हो गया ख़राब। मैं जब वाटर पार्क गई थी तो मेरे फ़ोन में जो पानी चला गया था ना, उससे मदरबोर्ड फ़ोन का पूरा ख़राब हो गया, नष्ट हो गया पूरी तरह से। तो मुझे ठीक करवाना पड़ा। एंड ठीक करवाने के बाद कुछ दिनों तक अच्छा से ही चल रहा था मेरा फ़ोन, बट फिर अगस्त के टाइम पे, लाइक ये वाला अगस्त के टाइम पे ही अचानक से रात को ही मैं देख रही हूँ कि फ़ोन ऑन ऑफ, मतलब कंटिन्यूअसली 2-3 घंटों तक ऐसा हुआ है। एक सेकंड में ऑन हो रहा है, एक सेकंड, 2 सेकंड में ऑफ हो रहा है। लाइक ऐसा हो रहा था। मैं फ़ोन को ओपन ही नहीं कर पा रही थी, मैं प्रोडक्टिव ही नहीं बन पा रही थी। तो ये चीज़ हुआ मेरे साथ, ठीक है। अब एक तो मैं पहले से ही जो मेरा इधर चल रहा था उससे तो मैं लो थी ही। जब मैंने खुद को मोटिवेट किया कि चलो कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, जो चीज़ मुझे हीलिंग लगी थी, लाइक वीडियोस बनाना, आप लोगों से कनेक्ट करना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मेकअप वीडियोस, मेकअप करना, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे हील करती हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने जब मैं गई तो मैंने देखा ये फ़ोन का इशू होने लग गया। तो ये हुआ, मेरा फ़ोन पूरी तरह से ख़राब हो गया, पागल हो गया मेरा फ़ोन। मैं प्रोडक्टिव ही नहीं हो पा रही थी। फ़ोन ऑन ही नहीं होगा तो मैं कैसे वीडियो बना पाऊँगी, ये इशू हो गया। अच्छा चलो, फ़ोन ऑन जब हो रहा था, मैं वीडियो में बना भी रही थी। और जो पहले के वीडियोस थे, लाइक जो मैं समर टाइम में, लाइक मई जून में घर पे जब मैं गई थी, तब भी मैंने कुछ वीडियोस बना रखे थे, जैसे हॉल वीडियोस, रिव्यूज़, ब्लॉग्स वगैरह। तो और जो नानी घर जब मैं गई थी, आप लोगों को याद होगा, तो नानी घर का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड किया है। सेकंड पार्ट मैंने एडिट किया, लेकिन वो रेंडर नहीं हुआ, क्योंकि पेशेंस।
क्योंकि मेरे फ़ोन का जो स्पेस है वो पूरी तरह से भर गया था, तो मैं रेंडर नहीं कर पा रही थी। हालांकि एडिट हो जा रहा था, बट रेंडर करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आप अच्छे क्वालिटी का वीडियो आप बना रहे हो, उसको रेंडर करना है, तो अच्छा खासा लाइक 1 घंटा लग जाता है, या फिर नहीं भी तो मिनिमम 30 मिनट्स तो लग ही जाते हैं अच्छे क्वालिटी के वीडियोज़ के लिए रेंडर करने के लिए। एंड वो भी ऐसे ही रहा था। 40% रेंडर होने के बाद फेल हो जा रहा है, 99% रेंडर होने के बाद फेल हो जा रहा है। मतलब यूनिवर्स ने ऐसे ऐसे टेस्ट लिए हैं मेरे साथ। तो हाँ, ये चीज़ हो रहा था। स्पेस भर गया था फ़ोन का। एंड दूसरा चीज़, जो फ़ोन मेरा नहीं चल रहा था, एंड अभी भी ये ख़राबी कभी भी बंद हो सकता है, एंड बीच बीच में हुआ भी है। आपने पता नहीं नोटिस नहीं किया होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें हुई, एंड इन्हीं चीज़ों के चलते मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। तो यही है। आप लोगों को भी, आई गेस आप लोगों को भी लग रहा होगा कि 2025 थोड़ा सा ऐसा डिप्रेसिंग एंड थोड़ा वियर्ड, थोड़ा फियर्स है। मतलब थोड़ा लग रहा है एनर्जी इस वक्त 2025 में। मुझे तो डे 1 से ही लग रहा था। लाइक सब लोग जब न्यू ईयर मना रहे होते हैं 1 जनवरी को, एंड मेरा इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट समहाउ कैच्ड कि 2025 मेरा कैसा बीतने वाला है। एंड 1 जनवरी ऑफ 2025 आई क्राइड लाइक अ बेबी। मैं बच्चों की तरह रो रही हूँ। मुझे नहीं पता था उस वक्त कि क्या रीज़न है, क्यों रो रही हूँ एंड ऑल दैट, बट इट समहाउ फेल्ट सो हैवी एंड इंटेंस कि मुझे लग रहा था कि मुझे समझ में आ गया था कि ये साल कुछ तो ऐसा अलग होने वाला है, कुछ थोड़ा हैवी होने वाला है। एंड ये साल ऑफ कोर्स मेरे लिए सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, एंड ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है। इसके बारे में फिर कभी बनाऊंगी वीडियो कि क्या होता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, एक्सपीरियंस अपना बताऊंगी। बहुत इंटेंस है वो भी, बट हाँ। तो ये चीज़ मुझे बदल के रख दिया है। लाइक आई थिंक दिस इज़ माई वर्जन 4 और 5। तो सेल्फ वर्थ के बारे में मुझे ये साल सिखाया है, और पेशेंस के बारे में इस साल ने मुझे सिखाया है। इस साल का हाईलाइट अब तक तो यही रहा है। आगे तो अभी और 4 महीने बचे हुए हैं, तो देखते हैं कैसे रहने वाला है। बट हाँ, अब तक की जर्नी लाइक जनवरी टू सितंबर, अब तक लाइक इट वाज हैवी, इट वाज सो इंटेंस, इट वाजंट ईजी फॉर मी। बट मैं ह्यूज शॉर्ट आउट देना चाहूँगी। शायद ये मेरी सब्सक्राइबर है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। इन्होंने कमेंट किया कि मतलब लाइक बनाइए वीडियो रेगुलरली, एंड यू नो इनका मैसेज मुझे इतना हिट किया, एक पुश दिया मुझे इनके कमेंट ने, कि मुझे लगा कि नहीं, मैं तो ये मैं सोच ही नहीं रही अपनी सब्सक्राइबर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सच में नहीं सोच रही। मैं अपने में इतनी उलझी हुई हूँ, अपने लाइक अपने दिमाग में, अपने में स्कैटर्ड हूँ ऑलरेडी। मैं अपने आप को ही कलेक्ट नहीं कर पा रही। बट खैर, अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में भी मैं नहीं सोच पा रही थी। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे। बट हाँ, मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मुझसे भी तो कोई लोग होंगे ना जो इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, या मुझसे भी ऐसे कोई लोग होंगे जो कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक ही इंसान हो, चाहे वो 2 इंसान हो, 3 इंसान हो, बट वो भी मुझे देख रहे थे। उनको पूरा हक है जानने का कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ मी। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छे वीडियोस लाऊं, खुशी खुशी एंड हैप्पी। दिस इज़ डेफिनेटली नॉट लाइफ कि जहाँ सिर्फ आप खुश हो। आपके साथ बुरी चीज़ें भी होंगी, टफ चीज़ें होंगी, चैलेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। यही लाइफ है। इट्स अ बैलेंस बिटवीन अच्छी चीज़ एंड हैवी चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड मैं
चाहती थी कि मैं ये चीज़ आप सबको बताऊं, स्पेशली जो मुझसे कनेक्टेड है, जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ ज़रूर होंगे जो मेरे वीडियोस देख के थोड़ी देर ही सही बट कनेक्ट कर पाते हैं, उनको अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है मुझे देखना, मेरी बातें सुनना, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। एंड ये चीज़ मुझे बहुत डीपली रियलाइज़ हुई कि येस गाइस, you genuinely and 100% deserve to know what is actually happening with me, कि मैं क्यों वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें थी लाइक जनवरी टू अगस्त सितंबर, ये सारी चीज़ें हुई है। एंड मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही हूँ, और भी चीज़ें लाइफ में आएंगी। हमें बहुत कुछ सीखना है, हम सबको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देखना बाकी है हमारे लाइफ में। अब तक हम लोग को जितना कुछ भी हमने सीखा है वो सारी चीज़ों को ना से ग्रैब करके रखना है, वो सारे हमारे लेसन्स हैं, वो आगे जाके काम आएंगी। एंड या मुझे अच्छा लग रहा है बात करके सरप्राइजिंगली मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, अपना फीलिंग्स शेयर करके। इट फील्स सो लाइट, अच्छा लग रहा है। अब मैं रेगुलर कोशिश करूँगी रहने की। सबसे पहले तो मुझे फ़ोन चेंज करना होगा, बट इस फ़ोन से मैं जितनी वीडियोस बना सकती हूँ मैं ट्राई करूँगी बनाने का एंड अपलोड करूँगी। मैं रेगुलर रहूँगी क्योंकि आई नो यही कंसिस्टेंसी वाला चीज़, ये अगर छूट गया तो फिर छूट ही जाता है, तो मुझे ये चीज़ बना के रखना पड़ेगा। एंड आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, मुझे ये चीज़ करना है एंड आपके लिए भी करना है। एंड सबसे बड़ी चीज़ मुझे अपने लिए करना है, मैं अपने खुशी के लिए करना चाहती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, हीलिंग होता है ये सब सारी चीज़ें मेरे लिए हीलिंग थेरेपी की तरह है। वीडियोज़ बनाना, पोस्ट डालना, मेकअप करना, कुकिंग करना, नेचर वॉक करना, खुद के साथ शांति से बैठना, शैडो वॉक करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। इट्स रियल, इट्स डेफिनेटली रियल। एंड बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप कि ये थोड़ा डिफरेंट वीडियो रहा होगा आप लोग के लिए डाइजेस्ट करने में, लेकिन आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आप कनेक्ट कर पाए होगे मेरे साथ। मैं आती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलती हूँ। अब मैं मोड़ के दिखा नहीं पाऊँगी, अभी तो चली गई शायद। एक बटरफ्लाई दिखी थी मुझे, इट्स अ साइन, इट्स अ गुड साइन। सो ओके गाइस, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखना एंड अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना, उनसे बातें करना जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया, अच्छा लगेगा आपको। एंड मिलते हैं जल्दी मिलते हैं।